जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज के इस सब्जेक्ट में हम बात करते हैं आंखों के रोगों के ऊपर। कैसे? आजकल आप देख रहे हैं बहुत लोगों की आंखों वाली समस्याएं चल रही हैं। एक तरह से आई फ्लू इसे हम कह सकते हैं। आंखें आना, आंखें लाल हो जाना, आंखें दुख जाना। तो यदि सामान्य रूप से आई फ्लू आपको यदि इस समय हो रहा है, सामान्य रूप से आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है सामान्य रूप से, और बड़ी अगर कोई दिक्कत है फिर तो हमें देखो चिकित्सक की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। आंखों का मसला होता है। लेकिन आजकल जो ये आई फ्लू चल रहा है, जगह जगह बहुत लोगों की आंखें पक रही हैं, लाल सी हो रही हैं। तो उस समस्या के लिए एक बहुत ही सुंदर भगवती का मंत्र है, आज हम आपको बताने वाले हैं। उस मंत्र को आप चाहे 5 बार रोज पढ़ें, रोज पढ़ लीजिए। अभी 15, 20, 25 दिन, और ये आंखों वाली समस्या बरसात के समय में हर साल आती ही आती है। तो आप सबकी सेवा के लिए हम उपस्थित हैं उस विशेष मंत्र को लेकर के। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 5 अगस्त सन 2023 दिन शनिवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्थी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिए, एक तो ये बदलता जब मौसम होता है, बरसाती मौसम होता है, और बरसात के बाद जब ये उमस होती है, बड़ी अजीब सी गर्मी आजकल हो रही है जहाँ जहाँ बरसातियों का समय है, और उस समय में आंखों के रोग हर वर्ष इन महीनों में आते ही आते हैं। लेकिन इस बार कुछ आई फ्लू का ज़्यादा मैं देख रहा हूँ प्रकोप चल रहा है। तो आपको आज हम एक छोटा सा मंत्र बताने वाले हैं, इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। चाहे एक कटोरी में पानी रखें और इस मंत्र को 21-51 बार भगवती का ध्यान करके रोज पढ़ लीजिए। और वो जल, उस जल का थोड़ा सा आंखों पे छींटा मार लें, या वो जल आप अमृत समझ करके, चरणामृत समझ करके आप बच्चों को सबको पीने के लिए दीजिए। जिसकी आंखों में गुहरी निकल रही है, आपने देखा ना, साइड में एक फुंसी सी हो जाती है मोटी सी, उसको हम गुहेरी कहते हैं। और वो जब मोटी सी हो जाती है तो कई बार उस पर लौंग घिस के लगाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन मैं एक राय आप सबको जरूर दूंगा, अगर आंखों में किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो देखो भैया, मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले अपना ले लेना। समझ में आई बात? मेडिकल ट्रीटमेंट पहले ले लेना, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मंत्र साधना भी आप करके देख लेना। आपको फायदा ईश्वर की कृपा से जरूर होगा। सनातन धर्म में हम मंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हैं, और वो भी जगजननी की साधना तो अपने आप में अपरंपार होती है। तो अब इस मंत्र को रोज कैसे करना है? जिसकी आंखें दुख रही हैं या गुहेरी आ रही है, तो जिनको गुहेरी निकल जाती है, साइड में फुंसी से निकल आती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट ध्यान रखना। और ध्यान रहे, अगर गुहेरी आपको निकली है, इसे गुहेरी कहते हैं, गुहेरी, कहीं गुहेरी कहते हैं, कहीं से अंजनियारी कहते हैं, है ना, बचपन के शब्द हैं, दादी नानी से सुना करते थे। तो ये अगर किसी को निकल आती है तो उसके लिए क्या किया जाए, एक लौंग ले लें, लौंग को किसी पत्थर पर घिसें, हल्का सा उसमें यदि गंगा जल हो, गंगा जल मिला लें, हल्का सा उसे गंगा जल पे घिसें, और जो मंत्र मैं अभी आपको मंत्र लिखवाऊंगा उस मंत्र को बोलते रहें देवी माता का ध्यान करके, और वो हल्का सा जो पेस्ट बन जाएगा उसे अपनी हल्का सा गुहेरी पे आप लगा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर गुहेरी नहीं है, अंजनयारी नहीं है, कोई और आपको किसी और तरह की एलर्जी हुई है, फोड़ा फुंसी हुई है, तो ये पेस्ट नहीं लगाना है। सिर्फ आपको ये महसूस हो जाए ये अंजनयारी ही है, ये गुहेरी ही है, तब आप इसको लगाइएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी आंखें दुख नहीं आ रही हैं, जिसे आजकल का रोग चल रहा है आंखें दुखना जिसे कहते हैं, आंखों में मैल सा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा निकलता है, आंखें दिन भर अजीब अजीब सी रहती हैं, या बिल्कुल जो आई फ्लू वाला रोग होता है वो आपको हो गया है, तो इस मंत्र को रोज आप 21, 31 या 51 बार पढ़िए। ईश्वर की कृपा, देवी माता की कृपा होगी, और धीरे धीरे आपकी आंखें अपने रूप में सही हो जाएंगी। बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट, ये बार बार बातें बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ही हर चीज़ के भरोसे बैठ जाते हैं। तो दवा भी और दुआ भी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो आइए आप भगवती का वो बहुत ही अच्छा मंत्र लिखें जो आंखों के रोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है। नोट करें।
ओम शम शाकिनी भयाम नमः। दोबारा सुने, ओम शम शाकिनी भयाम नमः। कहीं कहीं ये ओम शाम शाकिनी भयाम नमः भी मिलता है। तो ये देवी का मंत्र है। आप इसे माँ भगवती के चरणों में बैठ कर के, हे देवी माँ, आपकी कृपा से मेरा ये नेत्रों का रोग, जो ये आजकल का जो आई फ्लू है, ये चल रहा है, आंखों का रोग, ये आपकी कृपा से दूर हो और मेरी आंखें स्वस्थ हों। तो उस रूप में ये आपको बहुत आरामदायक देगा। या जल के ऊपर पड़ के आइज़ बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, हल्का हल्का पानी का छींटा भी मारेंगे उसी जल का, या पानी का छींटा मारें और ये मंत्र पढ़ते रहें तो भी आपको आराम मिलेगा। अब बात रही दूसरी, जिन लोगों की आंखों में ज़्यादा दिक्कत आती है, तरह तरह के रोग हो जाते हैं, आइज़ प्रॉब्लम होती है तरह तरह की, ये चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगता है, या और भी इसके अलावा रेटिना में और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको महसूस होती हैं, तो उसके लिए फिर एक विशेष प्रकार का यंत्र बनता है। उस यंत्र की साधना कांसे का दीपक जला करके हल्दी की माला पे जब किया जाता है, वो सारा सिस्टम अलग होता है। वो हमने पहले अपने अनेकों एपिसोड में आँखों से संबंधित जो एपिसोड किए उसमें हमने वो सारी बातें बताई हैं। आज तो सिर्फ हमारा इतना मंतव्य था, देखो भैया, हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, तो हमारे ही जानकारों में बहुत लोगों को इस प्रकार की शिकायत हम आजकल देख रहे हैं, सब लोग ब्लैक चश्मे लगा रहे हैं, वो रोग हो रहा है, तो उस हेतु हमने ये मंत्र आज के लिए आपको बताया है। इसके अलावा हमारी नसों में, नाड़ियों में, दांतों में, कमर में नाना भांति के रोग होते हैं, उसके लिए भी भगवती के छोटे छोटे मंत्र हैं और जो बड़े चमत्कारिक हैं। ऐसे ही हम आपको, बहुत लोगों के बैक पेन होता है, कमर दर्द रहता है, तो कमर दर्द के लिए एक बड़ा ही अद्भुत भगवती का मंत्र है, ओम धम धनुर्धारी भयाम नमः। ये हम अनेकों बार पहले बता चुके हैं। जिनकी कमर में दर्द रहता हो, बैक पेन रहती हो, और बहुत लोगों के नीचे स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहिए, लेकिन इसमें क्या जाता है, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है, केवल भगवान का ध्यान है और मंत्र पढ़ना है। तो जिनके ऐसे भी लोग बहुत हैं जो बिल्कुल बेचारे बैठ भी नहीं पाते हैं, लेटे लेटे भी आप देवी का ध्यान करके कमर के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कत के लिए, बैक पेन के लिए ओम धम धनुर्धारी भयाम नमः, इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं और किसी अपने परिचित को ये भगवती का मंत्र आप बता भी सकते हैं। मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत है कि एक समय में, आज भी ऐसे बहुत हैं, अब तो खैर उस टाइप से लोगों का जंगल में जाना आना कम रहता है, लेकिन जो भी आज भी ग्रामीण आंचल में बिच्छू काट ले तो बिच्छू काटने का मंत्र, और वास्तव में उसका असर जो है धीरे धीरे जाता रहता था। सर्प काट ले, सर्प काटने के मंत्र विशेष अलग प्रकार के होते थे। लेकिन हम आज के परिवेश में आपको ये जरूर कहेंगे, क्योंकि उस समय वो मंत्र शुद्ध होते थे, आज बहुत मंत्र अशुद्ध भी हमारे पास हैं। हमारे से मतलब हम देखते हैं बहुत जगह मंत्र तो लिखा है उस व्यक्ति ने, लेकिन कई जगह वो मंत्र अशुद्ध मिलता है। अब अशुद्ध मंत्र आप सिद्ध करेंगे, उसका लाभ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा लेकिन लाभ नहीं होगा। अब भाई देवे, आपने सर्प काटने का मंत्र सिद्ध किया हुआ है, ना तो आपने ढंग से सिद्धि की है, मंत्र आपका गलत है, और किसी को सर्प ने काट लिया और आप उसकी फूंक मार रहे हैं, और उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है, क्योंकि आपका मंत्र गलत है। इसलिए सर्प जैसी स्थिति में मैं अब यही राय दूंगा कि सबसे पहले हमें मेडिकल उपचार ले लेना चाहिए, सबसे पहले। और अब तो मेडिकल उपचार बहुत बहुत अच्छे उस समय क्या था, अब बहुत लोग कहेंगे अरे नहीं साहब अंधविश्वास है, भैया अंधविश्वास नहीं था, इन मंत्रों में ताकत होती है। लेकिन उस वक्त की जो एक रूपरेखा थी, लोग दूर दूर दराज में रहते थे, इतनी जनसंख्या नहीं थी, इतने मेडिकल इंस्टीट्यूट या इतने डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था कि लोग गांव दर गांव रहते थे, शहर तक आने में उन्हें कई कई दिन भी लग जाते थे, बहुत सारे घंटे लग जाते थे। और इसीलिए इन मंत्रों में उस समय बड़ा ही लोगों का अच्छा उपचार हुआ करता था। जो मंत्र के झाड़ फूंक वाले लोग होते थे वो इस प्रकार की किसी पैसे की डिमांड नहीं करते थे, निस्वार्थ भाव से काम होता था, तो वो काम सिद्ध भी होता था। अब निस्वार्थ भी नहीं है, स्वार्थ पहले जुड़ा हुआ है। झाड़ फूंक में भी बहुत सारा पैसा लोगों का कई बार खराब हो जाता है। फिर पहले लोगों की आत्मा
लोगों का रहन सहन, लोगों का परिवेश बहुत कुछ अलग था। और आज तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि व्यक्ति ही सांप बना हुआ है, कब कौन किसको डस ले, कब किसको कोई, समझ रहे हैं ना मेरी भाषा? तो अब तो सब कुछ बदल गया है। इसलिए अब ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन कम रूप में काम करती हैं, और वही करती हैं ये काम जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से मंत्र को पढ़े, शुद्ध तरीके से मंत्र को सिद्ध करे। तो आज भी ये काम करती है। आज भी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ताज्जुब होगा और बड़ा ही आपको आश्चर्य होगा कि चोर का पता निकाल लेना, मुट्ठी में चावल देना, वो चावल रंग जाना। लेकिन अब क्या है, सब कुछ झगड़े का कारण बन जाता है। आज भी बहुत से ऐसे आंचल हैं जहाँ पूछा देना जिसको कहा जाता है कि भाई किसने ये काम किया, किसने ये हरकत की है, किसने ऐसा किया। तो अब ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं। पहले अगर कोई ऐसा विद्वान होता था तो वो बता देता था, लेकिन अब क्या है, अब बताने का मतलब क्या हो गया, झगड़ा हो जाएगा, होगा ना होगा झगड़ा। तो इसलिए अब पहले अगर किसी ने किसी को बता दिया तो वो स्वीकार भी कर लेता था, हाँ मेरी गलती है। अब भैया सब कुछ बदल गया है, बस एक ही चीज़ है, भगवान वही है ना? भगवान तो वही है ना जो पहले थे, भगवान वही हैं, लेकिन हमारी आदतें अब बदल गई हैं। हम भगवान की कोई भी प्रार्थना अब स्वार्थ भाव से करते हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं। आज आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, हम कहीं तीर्थों पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सैर-सपाटा हमने तीर्थों को बना लिया है। हम भाव, बहुत कम लोगों के हैं जो भाव से तीर्थ पर जाते हैं, और जाते भी हैं तो ज़्यादातर 50-60% वो लोग जाते हैं, कहीं न कहीं अपनी कामनाएँ लेकर के जाते हैं, अपनी भौतिक कामनाएँ लेकर के जाते हैं। भगवान पर प्रसाद कम और कामनाओं का बहुत ज़्यादा हम लाद देते हैं। इसलिए अब बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अगर एक सही भक्त हो, सही भक्ति करे, सही साधना करे और अपने प्रभु के चिंतन में लगा रहे, बाकी अपने जीवन पर भी ध्यान दे, अपने कार्य पर भी ध्यान दे, अपने उद्योग पर ध्यान दे, सही तरीके से काम करे, अपने ईमान को न बेचे और परमार्थ की तरफ ध्यान लगाते हुए कार्य करे, तो ये मंत्र चमत्कार दिखाते हैं और भगवान ऐसे साधक के लिए हरदम खड़े रहते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम पराम्बा उस महाशक्ति से। हे भगवती, हे जगत जननी, आप सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हम अपने हिसाब से समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आप हमारे दोनों चैनल से बहुत अच्छे से जुड़े रहिएगा और सनातन धर्म के नाते
हमारे दोनों चैनल से अधिक लोगों को जोड़ने का आप लोग प्रयास करें, ताकि जो भी कुछ है कुछ ना कुछ आपको हम देते ही रहेंगे, आपको मिलता ही रहेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आँखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।